ईरान इस वक्त केंद्र में है और अभी देखने को मिल रहा है कि ईरान में असीम मुनीर भी पहुंचे हैं। इसके अलावा ये वीडियो देख रहे हैं शहबाज शरीफ भी पहुंचे हैं और इन सब के बीच में चाइना का एक बड़ा गेम भी शुरू हो चुका है। फिर भारत की तरफ से कौन पहुंचा है और ये क्यों बहुत ज़्यादा खास बन जा रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बहुत बड़ा सवाल हो रहा है और वो ये हो रहा है, अमेरिका और ईरान युद्ध से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है। चीन ने इस युद्ध में सीधे हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन क्या उसका प्रभाव बढ़ा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच लगातार बात होती रही। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका ईरान बातचीत को आगे बढ़ाने में भूमिका भी अप्रत्यक्ष रूप से निभाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन में कहा था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने समाधान निकालने में मदद करने की कोशिश की, यानी चाइना ने बिना सैन्य हस्तक्षेप किए अपनी कूटनीतिक साख बढ़ाई। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने कथित तौर पर युद्ध में दसियों अरब डॉलर खर्च किए, बड़ी संख्या में प्रिसीजन गाइडेड हथियार इस्तेमाल किए। इसके बावजूद अपने कई रणनीतिक टारगेट को कथित तौर पर वो हासिल नहीं कर पाया। चीन का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा है और चीन की रणनीति यहाँ पर बढ़ी है, ये बात भी देखने को मिल रहा है। अब स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ा गेम खेला जा रहा है और इस बार चीन ने ईरान की मदद की, ईरानी तेल खरीदना जारी रखा, ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन के लिए सामग्री दिया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी साझा किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, वो दोनों इस युद्ध में नहीं आए। अब सवाल ये है कि क्या चाइना मिडिल ईस्ट का नया नेता बन गया है? तो नहीं, चाइना अमेरिका से अभी कोई सीधी टक्कर नहीं चाहता है। चीन की घरेलू इकोनॉमी चुनौती से गुजर रही है। चीन सभी मिडिल ईस्ट देशों के साथ व्यापार बनाए रखना चाहता है, इसलिए चीन इकोनॉमिक और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है और चाइना यहाँ पर अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अभी ईरान की तरफ से भी देखा गया है कि ईरान ने भी इस बात को कहा है कि वो चाइना के साथ रणनीतिक दोस्ती और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और अभी देखने को मिल रहा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार में बीजिंग की तरफ से सीनियर अधिकारियों को भेजा गया है, जो एक बड़ा संकेत है। लेकिन इसमें अभी मुज्तबा खामनेई ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि इजराइल का प्लान। अब इजराइल आगे क्या करेगा कहना मुश्किल है। अभी पाकिस्तान से एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जब पाकिस्तान पहुंचा था खलीफाफ और अरागची का डेलीगेशन, तब इजराइल ने पूरा प्लान बना लिया था और इजराइल यहाँ पर निशाने पे लगा रहा था इन दोनों को। पर अमेरिका ने कथित तौर पर खबर दे दी और खबर देकर ईरान को सजग कर दिया। कहा गया कि डायरेक्ट तो खबर नहीं दिया गया, लेकिन किसी रास्ते से खबर पहुंचाया गया ताकि खबर पहुंच जाए ईरान तक और ईरान सुरक्षित तौर पर उतर पाए। और कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ, इजराइल के कथित तौर पर फाइटर जेट्स ने पीछा किया, यहाँ तक कि इजरायली फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस में भी घुस गए थे, जिसके बाद ईरान के डेलीगेशन को पाकिस्तान से लगते हुए एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा और फिर वहां से वो गाड़ियों के जरिए आगे बढ़े। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुज्तबा के ऊपर हो सकता है कि इजराइल का टारगेट हो, इस वजह से भी उनके पिता के अंतिम संस्कार में वो खुद शामिल नहीं हुए। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इजराइल को कंट्रोल करे। उन्होंने कहा कि यदि ईरान के नेतृत्व या जनता को किसी तरह की धमकी दी गई तो उसका तत्काल और शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा। अराक्ची का ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कथित तौर पर मुज्तबा खामनेई को निशाना बनाए जाने जैसी टिप्पणी की थी। ईरान ने इसे गंभीर सुरक्षा चुनौती माना है। खैर,
अब यहाँ पर कौन कौन पहुँचा है तो ये देखने को मिला है, यहाँ शहबाज शरीफ पहुँचे हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इसके अलावे यहाँ पर जनरल मुनीर भी पहुँचे हैं और इन सब के अलावे भारत की तरफ से एक पूरा डेलीगेशन भेजा गया है। ईरान अपने मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए हफ्ते भर चलने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम 4 जुलाई को शुरू होगा, जो 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में उन्हें दफनाने के साथ पूरी होगी। मशहद खामनेई का गृह नगर भी है। इसके पहले शुक्रवार को अली खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के शवों को इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसाला मस्जिद में लाया गया, जहां लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। शुक्रवार को भारत से पहुंचे धर्म गुरुओं ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि दी। भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इसमें हिंदू, पगड़ीधारी सिख और कई धर्म के नेता यहाँ देखने को मिले। धार्मिक नेताओं के अलावा राजनेता, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने भी खामनेई को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी खिराजे अकीदत पेश की। उनके साथ ईसाई और हिंदू धर्म गुरु भी नजर आए। 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के हमले के पहले दिन ही मारे गए थे, जिसके बाद क्षेत्र में एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया था। अब 4 महीने बाद ईरान ने खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की है। इसे भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ईरानी मीडिया में 10 से ज्यादा दिनों तक इसके जोर शोर से तैयारी चल रही है। ईरान ने कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जिस दिन को चुना है, उसे अमेरिका के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 4 से 6 जुलाई अली खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की शुरुआत 4 जुलाई को तेहरान में होगी। खामनेई के पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए परिसर में रखा जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और 7 जुलाई इसके बाद जुलूस शहरों में घूमेगा, करीब 140 किलोमीटर के आसपास। और 8 जुलाई को ईरान के पड़ोसी देश इराक के ऐतिहासिक शहर नजफ और करबला में ये जुलूस जाएगा। 9 जुलाई को ये अली खामनेई को उनके गृह नगर में दफनाया जाएगा। ये कार्यक्रम लंबा चौड़ा है। 6 दिनों के कार्यक्रम में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और अब यहाँ पर ये सवाल हो रहा है कि आखिरकार पीएम मोदी क्यों नहीं गए। देख सकते हैं आप ईस्टर्न हेराल्ड की ये खबर। वैसे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आए, इसलिए ये तुलना करना जो इस आर्टिकल में किया गया है ये गलत है। संबंध हमेशा इस पैमाने पर नहीं नापा जाना चाहिए कि कौन वहां पहुंचा है। हाँ, ये जरूर है कि भारत की तरफ से भी प्रतिनिधि मंडल भेजा गया है जो यहाँ पहुंचे हैं। बिहार के गवर्नर भी हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।